बच्चों, आज हम व्हाइट बोर्ड स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से हिंदी का पेपर समझाते हैं। हिंदी का कोड नंबर है 901 और ये 2026 में कुछ ऐसा ही पेपर आने वाला है। हिंदी इसका कोड है 801 DC। इसके समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पूर्णांक 70। प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रिका में चिन्हित करने हैं। खंड आ के प्रत्येक अंक का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR प्रदत्त प्रश्न पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें, न ही आप व्हाइटनर का प्रयोग करें। प्रश्न पत्र के अंक उनके सम्मुख अंकित है। खंड बा में 50 अंक के ऋणात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें। प्रश्न पत्र के आरंभ में किए गए अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट करें। चलिए खंडा शुरू करते हैं। खंडा बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग नामांकन किस विद्वान के नाम किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा संगीतकार है? राहुल सक्रात्यन। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। प्रिप्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी युग का कवि नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। मनहु मानो जनो जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा। लिखत लोहित लेख डूब गया निर्मणि आहा। व्योम सिंधु सख देख तारक बुद्ध दे रहा। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। प्रयुक्त छंद क्या है? हमारा सोठा। क्या है बच्चों? सोठा। अगला प्रश्न है हमारा उपसर्ग के बना शब्द नहीं है। ऊपर। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इक। त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है? कालंदिनी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? इति प्लस आदि। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है? फलः। क्या है बच्चों? फलः। हसंतु धातु रूप का
वचन एवं पुरुष है। वचन एवं पुरुष क्या है? हसन्तु कौन सा है? एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। चलिए अब आते हैं हम कौन सा? वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न, और प्रश्न में क्या है? खंडबा। खंडबा डाल देंगे बच्चों ऐसे बीचों बीच, और फिर आप कुछ ये डालेंगे प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या एक ऐसे डाल देंगे। प्रश्न संख्या एक। चलिए लिखिए, इसमें है आपका विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे एक ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होकर तब वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे, हर प्रकार सहायता देंगे। अब लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, इसकी रेखांकित व्याख्या हो जाएगी। निम्नलिखित में विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की गई है? किससे और क्यों? तो तुलना किससे गई? खजाना शब्द से और जीवन की औषधि से की गई है, और जीवन की औषधि से की गई है। ऐसे हम अथवा की बात करें तो दूसरी बात तो इस संदर्भ में विचारणीय है कि यह एक संस्कृति तथा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो हम इससे गद्यांश की बात करें, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ यह हमारी गद्यांश, ठीक है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यांश के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसमें भी असाधारण हृदय किन बातों से आंदोलित हो चुका? असाधारण हृदय, ठीक है, सेवा और त्याग की बातों से, सेवा, ठीक है, सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो चुका। सेवा, यहाँ क्या है? सेवा और त्याग की बातों से आंदोलित हो चुका, आगे हमारा है बच्चों, निम्नलिखित में किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपका 2-2 नंबर का होता है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2-2 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखेंगे। यह प्रस्तुत कविता, ये पद हमारे पाठ्य पुस्तक के भ्रमर गीत पद से लिया गया है, और इसके जो कवि है महाकवि सूरदास जी हैं। इसकी व्याख्या, इसके बाद इंद्र शिथिल भई केशो बिनु जो देही बिनु विशेष जो देही बिनु शीश। उपयुक्त पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार का नाम लिखिए। अलंकार, तो इसमें अलंकार रहेगा उपमा अलंकार। कौन सा रहेगा बच्चों? उपमा अलंकार। हम सिर्फ इतना लिख देते हैं तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्या है इसका? दूसरा अथवा में ये दिया हुआ है, इसका विस्तृत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम्मत तब में जी लेता है काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसका संदर्भ लिखना बच्चों। संदर्भ, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
मातृभूमि पद्यांश से लिया गया है और इसकी कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त जी है। चलिए, और इसमें आपका आधार पर इसकी जीवन लिख देना है। रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक, अनुराग अलौकिक तथा हिम्मे तम में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि देखो इसमें माँ बार बार आ रहा है, हिम्मे तम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक का करना है संदर्भ सहित। इसमें देखिए संदर्भ में इसमें पाठ का नाम होता है, लेखक नहीं होता। तो इसमें वाराणसी सुविख्याता प्रचीन नहीं, पाठ से पता चल रहा है कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये हमारी संस्कृत का, ठीक है, किताब के वाराणसी नामक कौन से पाठ से लिया गया है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अगर इतना ही लिख देते हैं तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे और इसी को अपने शब्दों में लिख देंगे तो हमें 3 नंबर मिल जाएंगे, अर्थात हमारे ये 5 नंबर हो जाएंगे। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद की। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, चलिए इसको भी कर देते हैं। तो इसमें से पाठ का नाम होता है, लेखक नहीं होता, ठीक है। तो हमें ये पद्यांश लिया गया है। चलिए, पाठ क्या है? मान हित्वा पितो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचती। अभिमान छोड़ने से व्यक्ति प्रिय हो जाता है, अभिमान छोड़ने से व्यक्ति प्रिय हो जाता है। क्रोध छोड़ने से व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है, कभी शोक नहीं करता है। कामम हित्वान्वान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्, हित्वा सुखी भवत्। इच्छा छोड़ने से व्यक्ति धनी हो जाता है और लालच छोड़ने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, लालच छोड़ने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। अब देखिए आज 5वां क्वेश्चन है, 5। अब ये अपने जिले के अनुसार अपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, किसी एक प्रश्न का। तो ये तो हमारे जिले में चलता नहीं है, हमारे जिले में कौन से चलता है? हमारे जिले में चलता है करमवीर भरत। ये गौतम बुद्ध नगर में करमवीर भरत, तो ये हमारे इसमें गौतम बुद्ध नगर में करमवीर भरत चलता है। करण खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चित्रण कीजिए। कैकेयी का, तो कैकेयी का चित्रण इन 2 में से, मतलब इसमें जो है उनकी मां कैकेयी के चित्रण उनके बारे में करना है, या 2 में से कोई एक कैकेयी भरत खंड की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। अर्थात 2 में से कोई एक करना है जो 3 नंबर का है, अर्थात एक करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, वो ये करना है आपको, ठीक है, ये करना है। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्नों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक प्रमुख रचना, सिर्फ एक लिखनी है। अब इसमें से आपके 3 दिए, आचार्य शुक्ल इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 में से कुछ एक का जीवन परिचय लिखें और एक रचना लिखें, कम शब्दों में, अर्थात उसका जीवन पहले आप खाने में बना करके लिख दें, फिर थोड़ा सा उसका जीवन परिचय लिख दें और फिर एक रचना लिख दें, 3 में से कोई एक। अब आप इसका खा की बात करें, दी गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना। इसमें 4 कवि दिए हैं, कभी 3 आ जाते हैं पेपर में, कभी 4 आते, मतलब इस 3 या 4 में से कोई एक करना। देखो सूरदास का भी इंपॉर्टेंट है, सूरदास, बिहारी लाल, महादेव वर्मा, इनमें से एक जरूर आता ही आता है, बोर्ड में हमेशा आता है, अर्थात ये जो है जरूर तैयार कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंस्टेंट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो इस प्रश्न पत्र, मतलब एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में ना लिखा हो, उसको आप लिखेंगे, अपनी किताब का 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है, कोई भी 2 क्वेश्चन करना है।
कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 9th, क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक विषय पर, एक पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में, और एक आपका जो है, हम 5वें की बात करें, आतंकवाद इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आतंक। और प्रदूषण एक है आपका 6वां, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये ध्यान रखें कि ये निबंध पढ़ लिया, निश्चित रूप से आपको एक 100% आपको बोर्ड में मिल जाएगा। इस तरह से धैर्य से एक एक प्रश्नों को बढ़िया ढंग से राइटिंग से करेंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।